तो कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ता है। रोज हजारों बच्चे जन्म लेते हैं, कोई बराबर एक रिच फैमिली में जन्म लेता है, कोई रास्ते के साइड में भी जन्म लेता है। बराबर हम वो रास्ते के साइड वाला को देख रहे हैं जो एक रिच फैमिली में जन्म लेता है, उसको क्यों नहीं देख, बराबर। क्यों वो वहां जन्म लिया, वो उसका कारण तो जब जानेंगे तब ईश्वर का नियम को हम समझ। अच्छा, तब ईश्वर क्रूर है या दयालु है, इसके ऊपर आपका क्या कहना ईश्वर भावातीत, है? ईश्वर ना क्रूर है ना दया है, वो हर परिस्थिति हर दृश्य का साक्षी। ऐसा क्यों? कि हमें फिर उसको सृजन का नियम को समझना, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है जब हम बोलते हैं तो उसको ऊपर ब्रह्मांड का पूरा शक्ति ब्रह्मांड में काम कर रहा है, उसका तीनों रूप में वो काम कर रहे हैं, आकारी साकारी और निराकार। जब हम निराकार स्वरूप को हम बोलते हैं, जो पूरा वो ब्रह्मांड के ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ से वो ब्रह्मांड जो गतिमान हो रहा है, वो निराकार से है। लेकिन किस नियम से वो ऊर्जा प्रवाह होगा, वो आकारी स्वरूप से निर्णय होता है। जो मौलिक नियम है ब्रह्मांड का, पूरा सृष्टि का, ब्रह्मांड के अंदर धरती एक छोटा सा लेयर है, छोटा सा डायमेंशन है, ऐसे 14 डायमेंशन है हमारे ब्रह्मांड। तो हर डायमेंशन का नियम अलग अलग। तो ये धरती भी एक छोटा सा डायमेंशन है, वो नियम ईश्वर से बना है, ईश्वर जो हम आकारी स्वरूप को। और जब ये जो नियम व्यतिक्रम होता है, जिसको हम अधर्म बोलते हैं, जब पलता है तब अवतार लेकर साकार में, वो साकार में आके वो नियम को जो ठीक ठाक करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। जैसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं और प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर सारे नियम बनाता है, लेकिन वो नियम को अप्रूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, उसके लिए प्रेसिडेंट जिम्मेवार नहीं। ये बात भी सही। कोई गांव में कोई गलत काम हो रहा है, उसके लिए प्रेसिडेंट जिम्मेवार नहीं। बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट हर चीज का नियम को पालन करने के लिए सबको बोला है। जो पालन नहीं करेगा, व्यतिक्रम करेगा, वो उसकी फल भुगतेगा, वो नियम। हाँ, वही ट्रैफिक नियम हाँ, तोड़ते नियम जाओ तो क्या तो करे, चालान चालान मिलेगा, कटेंगे। चालान कटेगा। तो जो किसी का भी चालान कट रहा है, तो उसके लिए उसको सावधान होना पड़ेगा। हाँ ईश्वर को उसके लिए सावधान नहीं होना पड़ेगा। ईश्वर ने वो ज्ञान दिया कि ये हाँ, नियम है, और आप वो नियम को व्यतिक्रम कर रहे हैं, वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हो। बराबर। फिर जब आपको चालान कट रहा है तो फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो क्या इसमें ईश्वर को भी कष्ट होता है? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उसमें फिर आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। जो सृजन कैसे हुआ, जो आत्माओं का सृजन कैसे हुआ, तो आत्मा का जब सृजन हुआ, वो आत्मा में जो शक्ति है वो ईश्वर का ही शक्ति है। जब वो आत्मा में नेगेटिविटी आता है तो उसका प्रभाव ईश्वर में भी आता है, लेकिन ईश्वर उस प्रभाव में साक्षी होता है, ज्ञान स्वरूप बन के साक्षी रहता है, साक्षी। साक्षी बनकर देखता है। वो आत्मा, अज्ञानी आत्मा उसमें सुखी दुखी हो जाता है, सुखी होता है या दुखी होता है, इच्छा से भरपूर रहता है। और जो ईश्वर है इच्छा रहित है, साक्षी दृष्टा है, वो हर चीज को जानता है, और तब तक उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता जब तक वो एक लिमिट क्रॉस